नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए, बहुत प्यारी सी बात आज आपसे करता हूँ। एक बार की बात थी कि जो प्रकृति है, उस प्रकृति में बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ हैं। उनमें से एक पेड़ था चीड़ का, जिसके बगल में नीचे एक गुलाब लगा हुआ था। उसको देखकर बोलता है कि ये देखिए गुलाब कितना खूबसूरत है। बसंत की ऋतु थी, गुलाब के फूल खिले हुए थे। वो बहुत ज़्यादा मस्त हो जाता है। ये बात जब वो सुनता है गुलाब, तो थोड़ा सा अपने आप में इतराने लगता है और देखता है कि बगल में उसकी जो है एक नागफनी का वृक्ष था। वो कहता है चीड़ से, ये देखो ये नागफनी का वृक्ष है, ये इसमें तो कोई सुंदरता नहीं है, कोई इसे देखता ही नहीं है, कोई इसे पसंद ही नहीं करता है। तो चीड़ ने कहा कि नहीं ऐसा मत कहो, किसी के बारे में ऐसी राय नहीं बनानी चाहिए। उसने कहा क्यों नहीं, मैं तो खूबसूरत हूँ, इसके कितने कांटे निकले हुए हैं। चीड़ ने कहा कांटे तो तुम्हारे पास भी हैं। उनका कांटे मेरे पास, मेरे कांटे और नागफनी के कांटों में तुम तुलना करना चाहते हो? नागफनी के कांटे अलग है, मेरे अलग हैं, मेरे साथ खूबसूरती भी जुड़ी हुई है। ये बात नागफनी जो था वो चुपचाप सुनता रहा, उस कुछ नहीं बोला। बसंत ऋतु चली गई धीरे से, जो है अगली ऋतु आई, गर्मी पड़ी। उस गर्मी के कारण पेड़ झुलसने लगे, सूखने लगे, गुलाब भी सूखने लगा। तभी उसने देखा कि बगल में नागफनी के पौधे पर चिड़िया आई और चिड़िया ने चोंच कुछ देर पौधे में गड़ाई, उसके मस्त होकर के उड़ के चली गई। ये देखने में बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या था। उसने चिड़िया के बड़े से पूछा कि चिड़िया इसमें बैठ करके चोंच गड़ा करके क्यों चली गई, क्या था? उसने कहा कि इस ऋतु में जो है वो चिड़िया जिसके अंदर पानी है, नागफनी के अंदर, वो पानी चूस की गई है। तो उनका ये नागफनी के अंदर अगर पानी चूस की गई है तो क्या नागफनी की चोंच गड़ने से नागफनी को दर्द नहीं हुआ? उनका क्यों नहीं दर्द हुआ होगा, लेकिन किसी को सहायता पहुँचाने में थोड़ा सा कष्ट भी हुआ तो बर्दाश्त किया जाता है। यही नागफनी ने किया। अगर उनका कि अगर आपको भी उससे पानी चाहिए तो चिड़िया से निवेदन करो, चिड़िया वहाँ से पानी लाकर आपको भी दे देगी। नागफनी कभी इंतजार नहीं करेगी। लेकिन अब नागफनी से कैसे वो अपनी बात कह दे? अपनी बात तो कह नहीं सकती थी, तो उसके लिए जो है वो बड़ा डिस्टर्ब हुई। उसने कहा कैसे कहा जाए, लेकिन फिर उसने चिड़िया जब देखा कि वो मुरझाई रही है तो उसने चिड़िया से निवेदन किया और चिड़िया से कहा कि देखो ऐसा करो कि नागफनी से थोड़ा पानी लेकर के आओ और मुझे दो। चिड़िया ने ऐसा ही किया, उसका निवेदन स्वीकार कर लिया और नागफनी के पौधे के पास गई और पौधे पर जाकर के चोंच में पानी लिया और डाल दिया गुलाब के ऊपर। गुलाब फिर से हरा भरा हो गया, खिलने लगा। गुलाब को बड़ा अच्छा लगा। तब जो है चीड़ ने कहा कि कभी भी किसी के रंग रूप को देख करके उसके गुणों का कभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और आप बाहर से किसी को देख करके उसके आंतरिक गुणों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मन में प्रेम और भाव, यही मानवता का नियम है। किसी भी चीज़ पर कभी इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। कब किसकी आपको सहायता लेनी पड़ जाए और कब कौन आपकी सहायता के लिए खड़ा हो जाए। नागफनी देखो, नागफनी को कष्ट जरूर है, लेकिन फिर भी उसने आपकी सहायता करी और चिड़ियों को किस तरीके से पानी दे रही है। गुलाब को वास्तव में अपनी चिड़ियों को बड़ा क्षमा मांगी उसने, और बड़ा दुख हुआ कि मैंने इसको दुख दिया, अनजाने में ही मैंने अब मेरी बातों से इसको कष्ट पहुंचा हो। उसने उससे भी क्षमा मांगी। वास्तव में ये चाहे प्रकृति हो या इंसान हो, आप बाह्य आवरण से किसी के विचारों का, किसी के भाव का, किसी के दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मित्रों, ये दुनिया जो है एक दूसरे का दर्द बांटने से चलती है, मानव कि जो कर्तव्य हैं उनसे चलती है। आओ हम सब मिलकर एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के सहयोगी बने, और इसी से हम एक दूसरे को इस भव सागर से पार कर सकते हैं। किसी तरीके घमंड, गुरूर, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब का कोई स्थान है ही नहीं। ये तो अकारण ही हम अपने अंदर लाते हैं, और इन विकारों की वजह से हम अंदर और अन्य विकार पैदा हो जाते हैं। हमारे दिमाग के अंदर विकार पैदा हो जाते हैं, उनसे गलत रसायन निकलना शुरू होता है। वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को इफेक्ट करता है। आपकी बीमारी के बहुत सारे प्रमुख लक्षण भी इन्हीं लक्षणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो आइए ये सारे विकार अपने से दूर करके अपने को भी स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, और दूसरों के विरुद्ध भी अपना भाव विनम्रता का रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू। और फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी के साथ। आपको दोस्त पीयूष रंजन।